हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में, जो कि एक कॉमन टॉपिक है FR और SBR दोनों के लिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट टाइम पे मिलते रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है? तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट्स है वो कंपनीज को जो है रिसोर्सेज जो है इन कैश और अदर्स फॉर्म में ट्रांसफर्स करती है। और उनका रीजन हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, या फिर वो फ्यूचर के कुछ कंडीशन बेसिस पे उनको जो है वो ग्रांट प्रोवाइड करवा सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए एक कोई गवर्नमेंट है, उन्होंने किसी कंपनी को जो है ग्रांट प्रोवाइड किया कि उन्होंने जो है पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बहुत अच्छा जो है इको फ्रेंडली जो है बेसिकली प्रोडक्ट यूज किया, या फिर इस तरीके से कुछ अच्छी चीजें की जिसकी वजह से उनको ग्रांट मिला। या फिर ये फ्यूचर बेस हो सकता है कि उन्होंने जो है गवर्नमेंट जो है आपको कंपनीज को ग्रांट प्रोवाइड करवा रही है किसी कंडीशन पे कि अगर आप आने वाले 2 या 3 सालों तक अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयड रखते हो और उनको रिडंडेंट नहीं करते हो तो आपको इतना ग्रांट मिलेगा। या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर इन्वेस्ट असेट्स वगैरह खरीद रहे हो और वो असेट्स जो है इको फ्रेंडली अगर मशीनरी है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप वो परचेज करते हो तो आपको जो है उसकी कॉस्ट पे कुछ परसेंटेज जो है एज एन ग्रांट मिल जाएगा। तो ये है हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब बात करते हैं कि इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि अगर किसी भी ग्रांट्स को जो हमें गवर्नमेंट से मिलने वाला है या मिल चुका है उसको हमें बुक में कब दिखाना है और कब नहीं दिखाना है। तो उसके लिए एक हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फुलफिल होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जो भी आपकी ग्रांट्स जो भी आपको मिलेंगे तो उसके साथ साथ की जितने भी कंडीशंस होंगी, जो गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रांट दिया तो वो कंडीशनल ग्रांट है, कुछ कंडीशंस अटैच करके देते हैं कि आपको ये फुलफिल करना होगा। तो अगर वो जो कंडीशंस है, पहली बात तो हमें जो वो कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें ग्रांट मिला और मेरा माइंड नहीं है कि मैं उसको कंप्लाई करूं और मैं फिर भी उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एक तो उसको जो है फुल्ली कंप्लाई करना पड़ेगा, और एक हमें जो एक रीजनेबल अश्योरेंस भी हो कि जो भी जो ग्रांट है वो मेरे को मिलेगा ही गवर्नमेंट से। क्योंकि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि अगर आप जो है पर्टिकुलर चीज ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको ग्रांट मिलेगा, तो मेरे को एक जो है बीइंग अ कंपनी जो है एक कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने ये कंडीशन सारी फुलफिल करी तो हाँ मुझे जो है ये ग्रांट मिलेगा। तो एक तरीके से एक एश्योरेंस होनी चाहिए। सेकंड ये है कि जिस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करवा रही है, आप उस ग्रांट के जो पैसे हैं या जो भी रिसोर्सेज है उसको उसी पर्पस के लिए यूज करो। ऐसा नहीं है कि जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको जो है ये ग्रांट मिला है, आपको इको फ्रेंडली मशीनरी खरीदनी है, बट आप कुछ और ही मशीनरी खरीद के ला रहे हो। ठीक है, तो ये इंश्योर करना है कि अगर आप ये दोनों चीजों को ध्यान रखते हो और ये फुलफिल करते हो तो आप इसको जो है एज एन बुक में गवर्नमेंट ग्रांट्स शो कर सकते हो। अब ग्रांट्स होते कितने तरीके के हैं? तो ग्रांट्स मेनली जो है दो तरीके के होते हैं, रिवेन्यू ग्रांट्स एंड कैपिटल ग्रांट्स। तो रिवेन्यू ग्रांट्स जो है बेसिकली ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम भी इसे बोलते हैं, और कैपिटल ग्रांट्स को ग्रांट्स रिलेटेड टू असेट्स। तो रिवेन्यू ग्रांट्स के अंदर क्या है कि जो भी आपके जिसका एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट ने जो है किसी कंपनीज को ग्रांट्स दिया कि आप जो है इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेंटेन करते हो आने वाले 2 या 3 सालों तक, तो आपको उस पे जो है ग्रांट मिलेगा। तो वो हमारा रिवेन्यू ग्रांट का एग्जांपल हो गया। सेम कैपिटल ग्रांट्स के अंदर क्या है कि अगर किसी मशीनरी वगैरह में इन्वेस्टमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर असेट्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो उससे रिलेटेड अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो वो हमारा कैपिटल ग्रांट में आ जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो ग्रांट है हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये ग्रांट है और ये प्रेजेंट होगा हमारी बुक में, लेकिन अब उसको बुक में दिखाना कैसे है? तो इसके जो है एक बार देखते हैं कि क्या जो है वेज हैं हमारे पास, कौन कौन से वेज है कि हम उस ग्रांट को बुक में कैसे प्रेजेंट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू ग्रांट को कैसे प्रेजेंट करना है। तो रिवेन्यू ग्रांट्स जो हैं, जो भी मैंने एग्जांपल लिया था वो दोबारा एग्जांपल एक बार लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी को ग्रांट दे रही है ये कह के कि आप जो है आपको बेसिकली फॉर एग्जांपल 2 सालों तक जो है आपको
कुछ एम्प्लॉयज को जो है एम्प्लॉयड रखना है और आपको उनको रिडंडेंट नहीं करना है, ठीक है। और कंपनी वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती है, और वो मतलब उनको प्रोबेबल है कि हाँ ठीक है ग्रांट्स मिलेगा, मतलब जो हमने पीछे दो कंडीशन पढ़ी वो कंडीशंस जो है फुलफिल कर ले रही है कंपनी। अब कंपनी को जो ग्रांट है वो ग्रांट 1 लाख रुपीज का है सपोज, तो अब उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करे? तो दो वे हैं इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। पहला, आप क्या कर सकते हो, जो आपको 1 लाख रुपीज आएगा सबसे पहले वो 2 साल के लिए आ रहा है, तो पहले तो मेक श्योर ये करो कि वो जो ग्रांट्स आपको आ रहा है वो 2 साल के लिए आ रहा है। तो पीएनएल जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप ग्रांट दिखाओगे सिर्फ 1 साल का ही दिखाओगे, और जो बाकी 1 साल का है वो आपका एज एन लाइबिलिटी जाएगा। तो जो 1 साल का जो ग्रांट दिखाओगे, फॉर एग्जांपल 50,000 जो आप अमाउंट दिखाओगे, तो उसको दिखाने के दो वे हैं। पहला आप क्या करोगे, आप या तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक सेपरेट हेडिंग बनाओगे, एज एन कि आप सेपरेट हेड लिखोगे गवर्नमेंट ग्रांट्स का, और उसको एज एन इनकम शो करोगे। ये तो आपका वन वे हो गया। सेकंड वे क्या हो गया? सेकंड वे हो गया कि जो जिस एक्सपेंस पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए आपको ग्रांट मिल रहा है, आप प्रॉफिट एंड लॉस में उस एक्सपेंस में से उसको माइनस करके दिखा दोगे। फॉर एग्जांपल जॉब के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और उसके अंदर लिख दोगे लेस गवर्नमेंट ग्रांट्स, और वो उस तरीके से शो करके आप दिखा सकते हो। तो ये दो आपकी जो है प्रेजेंटेशंस हैं। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल ग्रांट्स के बारे में। तो जो कैपिटल ग्रांट्स है वो हमारे, इसको भी रिकॉग्नाइज करने के दो वेज हैं। तो यहाँ भी एक एग्जांपल लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी को ग्रांट प्रोवाइड करवा रही है एक पर्टिकुलर असेट्स लेने के लिए। सो एक असेट्स या एक मशीनरी है जो कि इको फ्रेंडली मशीनरी है, उसमें जो है अगर जो है कंपनी वो मशीनरी को अगर परचेज करती है तो फिर उसके बेसिस पे जो है इनको ग्रांट मिलेगा, ठीक है। तो ये है एक तरीके से। तो अब इसमें जो है आपके जो रिकॉग्नाइज करने का, जो बुक में शो करने का जो है, अगेन दो वे है। पहला मेथड है आपका कैपिटलाइज या फिर नेटिंग ऑफ मेथड। सेकंड मेथड है आपका डेफर्ड इनकम मेथड। जिसमें सबसे सिंपल मेथड है वो आपका कैपिटलाइज्ड मेथड है। इसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप जो है एक जो है 50,000 रुपीज की एक मशीनरी है जो आप जो है खरीद के लानी है, वो इको फ्रेंडली मशीन, और गवर्नमेंट जो कह रही है कि हम आपको 10,000 रुपीज का ग्रांट देंगे। तो आप क्या करोगे, आप वो 50,000 की मशीन लोगे और उसमें से 10,000 का ग्रांट माइनस करके बचा 40,000। 40,000 अपनी बैलेंस शीट में जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर शो कर दोगे, दैट्स इट। और जो डेप्रिसिएशन जो लगाओगे वो आप उस 40,000 पे ही लगाओगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कैपिटलाइज्ड मेथड, ये सिंपल है। तो कैपिटलाइज्ड मेथड में क्या है कि आप जो है 50,000 रुपीज की जो है मशीन फॉर एग्जांपल आप लेकर आए, और उसमें से आपने 10,000 रुपीज का जो है ग्रांट माइनस कर दिया, जो आपका रिमेनिंग बचा दैट इज 40,000। आप इसको क्या करोगे, बैलेंस शीट में शो करोगे एज एन असेट साइड, और इसके ऊपर क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे जो हमारा पीएनएल में चार्ज होगा, ठीक है। अब इसका सेकंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है? सेकंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन है आपका डेफर्ड इनकम मेथड। तो डेफर्ड इनकम मेथड क्या कहता है? तो इसके अंदर क्या है कि जो फॉर एग्जांपल जो आप मशीन लेकर आए हो वो आप 50,000 की लेकर आए हो, और जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो 5 इयर्स तक की है। तो आप क्या करोगे, आप डेफर्ड इनकम मेथड के केस में क्या करोगे कि आप जो असेट्स लेकर आए हो आप उसको एज इट इज 50,000 पे ही बुक में दिखाओगे, ठीक है। तो इसको जो है 50,000 जो है वो एज इट इज बैलेंस शीट में आपको दिखाना है, और जो आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे वो पूरा का पूरा इस पर डेप जो है वो चार्ज होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अब आपका जो ग्रांट बचा, जो आपका और जो आप इसमें से डेप्रिसिएशन है पूरे 50,000 पे लगेगा। नेक्स्ट जो आपका 10,000 का जो आपका ग्रांट है, ये 10,000 को जो आपका ग्रांट है, अब ये ग्रांट में से आप क्या करोगे, इस ग्रांट में से ईयरली बेसिस पे जो है आप सिमिलर जो है, जो हमारा डेप्रिसिएशन का परसेंटेज होगा उस वही परसेंटेज में जो है आप इसको भी पीएनएल में ट्रांसफर करोगे एज एन इनकम की तरह, और जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका बाइफिकेट हो जाएगा करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर 10,000 का अमाउंट है, उस 10,000 में से आप जो हो, अब जो है मतलब 2,000 रुपीज पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हो एज एन इनकम, और बचे 8,000। तो हर साल अगर आपको 2,000 करना है तो इस ईयर का 2,000 आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया,
और बचा 8,000। उस 8,000 में से जो फिर 2,000 है जो कि आने वाले विद इन 12 मंथ्स में आपको जो है पीएनएल में शो करना है एज एन इनकम, तो उस 2,000 को आप करंट लायबिलिटी में डालोगे और जो रिमेनिंग 6,000 होगा उसको आप नॉन करंट लायबिलिटी में डालोगे। इसका जो है मैं एक एग्जाम्पल भी मैंने कवर किया है, तो जब आप एग्जाम्पल से जो है उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रीपेमेंट ऑफ ग्रांट्स की। तो अब हमें जो है ग्रांट जो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है और हमने जो है उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया अब उसको ग्रांट को। अब बात आती है कि अब रिकॉग्नाइज करने के बाद हमें रीपेमेंट के भी ऑप्शन जो है रीपेमेंट भी करना पड़ सकता है ग्रांट्स वापस गवर्नमेंट को। अब ये क्यों? तो ये हम उस केस में करेंगे अगर जो भी कंडीशंस अटैच्ड थी उस गवर्नमेंट के साथ कंपनी उस ग्रांट के साथ कंपनी वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाई या फिर ब्रीच कर दिया बेसिकली उनने जो है वो कंडीशंस को, तो उस केस में जो भी ग्रांट मिला है वो ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ सकता है। अब वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि पूरा ग्रांट्स रिटर्न होगा या फिर एक सर्टेन अमाउंट ही जो है वो रिटर्न होगा। ठीक है, तो अगर जो है ये हमारा रिवेन्यू ग्रांट हुआ फॉर एग्जांपल कि जो हमने अगर अब रिवेन्यू ग्रांट्स के केस हुआ और उसको रिपेमेंट करना है तो उसको हम कैसे शो करेंगे? हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे जो है जस्ट अ सेकेंड। तो जैसा हमने इसको रिकॉर्ड किया था पीएनएल में या तो सेपरेट एज ए इनकम शो करके या फिर एक्सपेंस से डिडक्ट करके, तो सेम वे जो है हमें जो है उसका बिल्कुल अपोजिट कर देना है। ठीक है, मींस जो हमने पीएनएल में जो है रिकॉर्ड किया था एज एन इनकम उसको हमें वहां से रिवर्स कर देना है और जो हमने लाइबिलिटी में डेफर्ड इनकम शो किया था उसको भी हमें एज एन रिवर्स कर देना है, मतलब उसको हमें डेबिट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने ट्रीटमेंट करी थी उसका रिवर्स कर देंगे, तो जो रेवेन्यू ग्रांट्स का ये प्रेजेंटेशन होगा रीपेमेंट के केस में। बात करते हैं रीपेमेंट जो है अगर कैपिटल ग्रांट्स की होगी तो उस केस में हमें कैसे प्रेजेंट करना है। तो अगर हमने जो है कैपिटलाइज मेथड यूज किया था, तो कैपिटलाइज मेथड में हमने क्या किया था, पहले रिकॉर्ड करने के लिए हमने सिंपल क्या किया था, जो हमें ग्रांट मिला था असेट्स की जो वैल्यू थी कॉस्ट थी उसमें से माइनस कर दिया था, दैट्स इट। तो अब हमने क्या करना, तो अब हमने क्या किया होगा, जो हमने रिवाइज रिमेन वैल्यू आई थी हमने उसी पे डेप्रिसिएशन लगाया था, अब हमें उनको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो असेट्स में की वैल्यू में जो ग्रांट की वैल्यू माइनस की थी हमें वो ग्रांट की वैल्यू एड बैक कर देनी है और जो ग्रांट की वैल्यू थी उसका जो डेप्रिसिएशन है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हमारा जो है इंक्रीज हो जाएगा जो कि पीएनएल में चार्ज होगा। ये तो हो गया कैपिटलाइज मेथड। नेक्स्ट है अगर डेफर्ड इनकम मेथड अगर हमने यूज किया है तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो डेफर्ड इनकम के अंदर हमने क्या करा था, हमने जो है असेट्स में कोई भी चीज उसमें जो है मतलब चेंजेस नहीं किए थे, हमने इसको अलग से शो किया था। एक पोर्शन हमने पीएनएल में एज एन इनकम दिखाया था और बाकी रिमेनिंग को हमने लाइबिलिटी साइड दिखाया था। तो सिमिलर वे हमें उसको सिंपली क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है कि अगर हमने कुछ इनकम दिखाया है तो उसको वहां से हटा देना है और जो भी हमने जो लाइबिलिटीज में डेफर्ड इनकम दिखाई थी उसको वहां से भी रिवर्स कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, एक एक बार दोबारा से जो है इसको रिकैप कर लेते हैं। ओके, तो ये एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको समराइज्ड वे में। तो जो हमने पढ़ा है जो IAS 20 है, तो ये जो हमारा जो IAS 20 है इसके अंदर दो तरीके के जो है ग्रांट्स होते हैं, एक तो हमारा रिवेन्यू ग्रांट, सेकंड हमारा कैपिटल ग्रांट्स। रिवेन्यू ग्रांट्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो दो वेज हैं। सबसे पहला वे क्या है कि हमने जो है उसको डायरेक्ट क्या कर दिया, एज एन इनकम दिखा दिया पीएनएल में, या फिर उस जो है ग्रांट्स को हमने पर्टिकुलर जिस एक्सपेंस से जो है जिस एक्सपेंस के लिए ग्रांट मिला था हम डायरेक्ट उस ग्रांट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल ग्रांट्स। तो कैपिटल ग्रांट्स जो एसेट्स वगैरह के लिए जो हमें ग्रांट्स मिला है उसके लिए भी दो ट्रीटमेंट थी, पहला कैपिटलाइज या नेटिंग ऑफ मेथड था, सेकंड हमारा डेफर्ड इनकम मेथड था। तो कैपिटलाइज्ड मेथड में क्या करना है, हमें जो हमारी असेट्स की कॉस्ट होगी उसमें से सिंपल जो ग्रांट का वैल्यू है हमें मिली है उसको हमें माइनस कर देना है और जो रिमेनिंग जो वैल्यू बचेगी उसी पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और उसको हर साल अपने पीएनएल में शो करना है एज नॉर्मल। ठीक है, डेफर्ड इनकम में हमने क्या करना है, डेफर्ड इनकम के केस में हमें जो है असेट्स की ओरिजिनल जो वैल्यू है उसमें कुछ भी जो है चेंजेस नहीं करने हैं, वो एज इट इज हम अपने प्रॉफिट बैलेंस शीट में शो करेंगे और उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो भी नॉर्मल वे में चार्ज होगा। लेकिन जो हमें ग्रांट मिला है हम क्या करेंगे, उस ग्रांट को क्या करेंगे
कि ईयरली बेसिस पे जो है जो उसको पीएनएल में लेके जाना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको क्या करना है, हमें एज अ डेफर्ड इनकम लाइबिलिटी शो करनी है, और लाइबिलिटी हमारी करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी में बाइफिकेट हो जाएगी। दैट्स इट। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू जो है इसको समझते हैं। ये जो है हमारे किट का एक एग्जांपल है, तो लेट्स रीड दिस एग्जांपल। तो एन एंटिटी ओपन्स अ न्यू फैक्ट्री, एक एंटिटी है जो नई फैक्ट्री बेसिकली ओपन कर रही है, और रिसीव्स अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15,000, और इसको गवर्नमेंट का जो ग्रांट मिल रहा है वो 15,000 का मिल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 1 लाख। तो अगर वो 1 लाख रुपीज का जो है इक्विपमेंट है वो सेटअप करते हैं तो उनको 15,000 रुपीज का कंपनी को क्या मिलेगा, ग्रांट मिलेगा। और जो कंपनी की जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है वो 20% स्टेट लाइन बेसिस पे है। रिक्वायरमेंट क्या है कि शो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू ग्रांट्स इन द फर्स्ट ईयर अंडर बोथ मेथड्स। तो ये जो है हमारा पहले तो ये देखना है कि हमारा रिवेन्यू ग्रांट्स है या फिर कैपिटल ग्रांट्स है। तो ये जो ग्रांट है रिलेटेड टू असेट्स है, तो इसीलिए ये हमारा जो है कैपिटल ग्रांट्स है। और कैपिटल ग्रांट्स के जो दो मेथड थे, पहला मेथड है कैपिटलाइज मेथड, जिसके अंदर हम ग्रांट की जो वैल्यू है उसको असेट्स की बेसिकली ग्रांट की जो इनकम है उसको असेट्स की वैल्यू से डायरेक्ट माइनस करते हैं, इसीलिए यहाँ डिडक्ट फ्रॉम असेट्स। सेकंड मेथड जो हमारा था डेफर्ड इनकम मेथड, जिसके अंदर हम जो है असेट्स की वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं करते बल्कि उसको सेपरेटली लाइबिलिटी और पीएनएल में शो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे क्या कैलकुलेशंस होंगी इनकी। तो अगर हम इसको सबसे पहले डिडक्ट फ्रॉम असेट्स मतलब पहला मेथड कैपिटलाइज मेथड के थ्रू करते हैं, तो हमें जो ग्रांट बेसिकली मिला है हम क्या करेंगे उसमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि हमें जो ग्रांट्स जो हमारे असेट्स की वैल्यू है, इक्विपमेंट की वैल्यू है, वो हमारी कितनी है, वो है हमारी 1 लाख। इसमें से फिर हमें क्या माइनस करना है, ग्रांट को माइनस कर देना है। तो हमें जो ग्रांट मिला है वो मिला है 15,000 का, तो हमने से इसमें 15,000 माइनस कर दिए। तो जो हमारे पास जो है रिमेनिंग वैल्यू बची वो कितनी बची है, 85,000 की बची है। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है अब इस पे हमें लगाना है डेप्रिसिएशन। तो जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 20% के रेट पे दिया है, तो इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई 20%। ये हमारा 17,000 का जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और जो फिर फाइनल वैल्यू जो हमारे पास बचेगी वो बचेगी 68,000। तो ये जो 68,000 है ये हमारी असेट्स की वैल्यू बची फाइनल, जिसे हमें कहाँ शो करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पर हमें जो है इक्विपमेंट्स के इक्विपमेंट और ये जो वैल्यू है हमारी 68,000 की आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो इसमें हमने क्या करना था, इसमें हमने जो है सबसे पहले तो जो इक्विपमेंट की वैल्यू है उसमें से ग्रांट को माइनस करना है, जो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसमें से हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू बची वो हमारी जो है क्या हो, बैलेंस शीट में जो है वैल्यू आ जाएगी असेट्स की, और जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। वो हमने चार्ज किया यहाँ पर 17,000, तो यहाँ पर हमारा 17,000 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, देखते हैं एक बार सेकंड मेथड क्या कहता है। तो सेकंड मेथड के अंदर इसमें हमें क्या करना है, जो हमने असेट्स की वैल्यू जो असेट्स खरीदा है हमें उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, तो एज इट इज लिखना है। तो हमने यहाँ पर जो है नॉन करेंट असेट्स है, तो यहाँ पर इक्विपमेंट, तो यहाँ जो इक्विपमेंट आएगी और यहाँ जो वैल्यू है हमारे असेट्स की वैल्यू है 1 लाख, और जो हमारा जो डेप्रिसिएशन जो है इसमें, क्योंकि बैलेंस शीट में आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगी तो 1 लाख, और इसमें 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो जो कि ये था बनता है 20,000। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 80,000, तो 80,000 हमने नॉन करेंट असेट्स में डाल दिए, और जो बचा 20,000 वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन में। जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 1 लाख पे 20%, तो वो डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल असेट्स की ट्रीटमेंट। अब हमें करनी है ग्रांट की ट्रीटमेंट। तो ग्रांट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, हमें जो 15,000 का जो ग्रांट यहाँ पर मिला है
ये जो 15,000 का ग्रांट मिला है, तो इस ग्रांट को क्या करना है, इस ग्रांट को भी हमें जो है करंट ईयर का जो पोर्शन है उसको पीएनएल में ले जाना है, और सेम वे असेट्स की जो यूजफुल लाइफ तक, जब तक असेट्स की यूजफुल लाइफ है तब तक इसको भी जो है हमें डेफर्ड करते रहना है। तो फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसकी वर्किंग कर देता हूँ। तो 15,000 जो है हमारा टोटल ग्रांट है जो रिसीव हुआ है, बट जो ईयर 1 में जो है पीएनएल में जाएगा वो कितना जाएगा, 15,000 का 20%, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन रेट भी यही है। तो इसी रेट से जो है इसको अलोकेट कर देंगे, तो 3,000 जो है हमारा किस में चले जाएगा, एज एन इनकम हम शो कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा ग्रांट इनकम, ओके। और ये हमारा शो हो जाएगा 3,000, और ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 15,000 में से 3,000 गए, तो जो अब हमारे पास वैल्यू बची वो बची 12,000 की। अब इस 12,000 में से भी अब जो बचे, इसको भी हमें नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में बाइफिकेट करना है। तो करंट लाइबिलिटी क्या है, जो आने वाले 12 मंथ्स के अंदर एक्सपेक्टेड है कि हमें पेमेंट करना है। तो इस 12,000 में से फर्दर 3,000 हमें नेक्स्ट ईयर भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हमारा करंट लाइबिलिटी हो गया, और जो रिमेनिंग बचा दैट इज 9,000, वो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ नॉन करंट लाइबिलिटी में डेफर्ड इनकम डाल के 9,000, और सेम वे डेफर्ड इनकम गवर्नमेंट ग्रांट, ये हमारा हो जाएगा 3,000, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा लाइबिलिटीज में आ जाएगा, और ये हमारा असेट्स का पार्ट है। और एक चीज इसमें नोट करने वाली बात है, आप मेथड कोई सा भी यूज करो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी प्रेजेंटेशन जो है आपके एंड जो है वैल्यूज पे, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो, यहाँ भी -17 और यहाँ भी -17 आ रहा है, बट दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो पहला मेथड जो है हमारा डिडक्ट फ्रॉम असेट्स, ये कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इजी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर आपके पास जो है असेट्स जो है आप कम वैल्यू में जो है शो कर रहे हो, क्योंकि जो आपकी एक्चुअल असेट्स की वैल्यू आप उसमें ग्रांट का माइनस वैल्यू माइनस करने के बाद शो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आपकी परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात है, जब आप आरओसी रेशोज वगैरह निकालोगे तो वो आपका कंपैरेटिवली अच्छा रेशो बन के आएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। सेकंड मेथड का ये बेशक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इसका फायदा ये है कि अगर आप जो असेट्स फॉर एग्जांपल ले रहे हो वो जो है अलग अलग टाइम पे अगर आप एक्वायर कर रहे हो या अलग अलग सिटीज में एक्वायर कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट मेथड में क्या है कि आपको सारे एसेट्स एक बार में लोगे तब आप डेफर्ड जो उसमें से ग्रांट इनकम माइनस करोगे। मगर सेकंड मेथड में अगर इन केस आप जो है अलग अलग टाइम पे एसेट्स ले रहे हो तो हर बार माइनस करना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसलिए सेकंड मेथड तब बेस्ट होता है जब आप जो भी आप जो एसेट्स वगैरह परचेज वगैरह कर रहे हो, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइम्स पे अगर आप कर रहे हो, ठीक है। और ये जो है बेसिकली ये दोनों ही जो आपके जो मेथड्स हैं ये दोनों फेयर रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, तो इन दोनों में ऐसा कोई इशू है नहीं। एक और पॉइंट जो मेथड 2 के लिए वो ये है कि इसमें क्या करते हो, आप एक डेफर्ड इनकम अपनी लाइबिलिटीज भी शो कर रहे हो, और यहाँ आपकी कोई लाइबिलिटी शो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के माइंड में एक नेगेटिव या फिर एक रिस्कियर इमेज भी आपको कह सकते हो कि ये शो करता है कि आपकी जो है यहाँ पर लाइबिलिटीज शो कर रही है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो इस वीडियो में जो आज हमने कवर किया है IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो प्लीज टेल इन द कमेंट बॉक्स, एंड thank you for watching this, or please like share and subscribe this channel. Thank you.